नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टेनो का 6th क्लास देखेंगे। 6th क्लास देखेंगे और ये है सो हमारा 7 लेक्चर है। एक लेक्चर बीच में स्किप कर रहे हैं और लेक्चर अभी हम कुछ देर में ले लेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्योंकि इससे पहले ना कुछ होमवर्क था कि कुछ ग्राम लोगस को हम लोग को पहले पढ़ना था, तो पहले ग्राम लोगस हम दे दे ताकि हम फिर वोवेल फिर हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं ग्राम लोगस। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या यही इतने ही ग्राम लोगस है? नहीं, आगे आगे भी बहुत सारा ग्राम लोगस है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सब चीज का ग्राम लोगस नहीं होता है। जो ज्यादा यूज रहता है बस उसका ग्राम लोगस होता है। तो इसी तरह क्या है ना कि मैथ में अगर हमको क्वेश्चन बनाते हैं तो सब क्वेश्चन का कुछ फॉर्मूला ही रहता है। ऐसा थोड़े ना है कि सब फॉर्मूला बन जाता है, कुछ ही फॉर्मूला रहता है। बस एक तरह से क्या ना, फॉर्मूला है एक तरह से शॉर्ट लिखने का तरीका। अब यहाँ इसका नाम क्या है? ग्राम लोगस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ग्राम लोगस सब जितना जानिएगा उतना आप जल्दी लिख पाइएगा। तो सबसे पहले बात इसमें यह है कि हम इसलिए लिख लिए ताकि आपका टाइम बचे, क्योंकि अगर हम लिखेंगे और ग्राम लोगस बताएंगे तो काफी टाइम लगेगा, इसलिए सबसे पहले ग्राम लोगस लिख लिया। अब आता है यहाँ पे सब आता है ग्राम लोगस को हम लोग क्या करेंगे। जैसे कि हम लोग लाइट डार्क हम लोग को पता ही है, क्योंकि लाइट में जो लाइट होता है वो सिर्फ लाइट हो गया, ये हो गया लाइट हमारा, मतलब एक पॉइंट रखे लाइट हो गया। डार्क रहता है तो थोड़ा सा डीप रहता है, वो हमारा डार्क हो गया। तो सबसे पहले बात जो है, येलो कलर से जो जो जितना भी येलो से वो लाइट होगा, वो क्या होगा? वो लाइट होगा। हम दिखाने के लिए आपको हम डार्क लिख दे रहे हैं, लाइट है ये, जितना भी ये सब क्या होगा? सब लाइट होगा। और वही जो हम रेड कलर से लिखेंगे वो सब क्या होगा? वो हमारा डार्क होगा। तो आपको लाइट और डार्क हम बता दिए हैं, रेड और येलो में, तो इसको हम हटा देते हैं। अब हमारा आता है ग्राम लोगस। तो ग्राम लोगस जो हमारा है ना, सो क्या है ना कि इसको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक तरह से आप इसको एक तरह से समझ लीजिए कि वोवेल एक तरह से समझ लीजिए कि ये वोवेल है। जैसे कि कोई वर्ड है, वर्ड में हम अचानक ए आया तो ए का कोई ग्राम लोगस, ए का कोई स्टॉक नहीं बनता है, इससे सबका क्या है ना ग्राम लोगस बोलता है। अब यहाँ पे पुट आया, बट आया, तो बट का जो है ना सो आपका यहाँ पे स्टॉक नहीं आता है, बट का स्टॉक बनेगा भी नहीं, आप इसको बना भी नहीं पाइएगा, इसीलिए क्या है ना इसका ग्राम लोगस। अब आता है सबसे पहले बात ग्राम लोगस। तो ग्राम लोगस जो है सबसे पहले हम देखते हैं ए जो हमारा है, सो लिखने का पोजीशन को आपको ध्यान रखना है। क्या रखना है? पोजीशन को ध्यान रखना है। तो सबसे पहले ए और ए एन, हम लोग इसको ए ही पढ़ेंगे। ए और ए एन है तो इसको क्या पढ़ेंगे? देखिए ए जो हमारा ग्राम लोगस आएगा हमारा, ए अगर किसी सेंटेंस में जैसे कि दिस इज ए बॉय, तो यहाँ पे जो ए आया ना, ये किसके साथ जुड़ेगा वो अलग बात है कि बॉय के साथ कैसे जुड़ेगा, बट यहाँ जो ए आया बस वो ए जो है आया, उसी का क्या होता है कि कैसे उसका ग्राम लोगस बनता है। तो यहाँ पे उस ग्राम लोगस का हम बात कर रहे हैं। तो ए जो है हमारा वो ए यहाँ पे लिखाएगा। आप इसको, ये लाइट है, ये जो हमारा है सो लाइट है, तो यहाँ पे डीप कर दिया ताकि कैमरा में दिखे। और जो हम इधर साइड से लिखेंगे यानी रेड, वो हमारा डार्क होगा। तो ये हमारा ए आया, ये क्या है? ये ए है। बहुत आपको छोटा सा दिख रहा होगा कैमरा में, मतलब कि आपको बहुत छोटा दिख रहा होगा। ये हमारा क्या है? ए। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? पोजीशन इट्स मीन कहने का मतलब ये है कि ये पोजीशन है। जैसे आप लोगों को पोजीशन बता दिए हैं 1 2 3, ये क्या है कि 1 2 और 3 पोजीशन है। तो आपको यहाँ पे 3 तक नहीं जाना है, कहां तक जाना है? 2 तक जाना है। यानी कोई भी अगर लाइन है, बाय द वे ये हमारा लाइन है, तो लाइन में एक पोजीशन यहाँ पे रखना है और एक पोजीशन यहाँ पे ध्यान रखना है। बीच वाला पोजीशन का भी हम बात नहीं कर रहे हैं। तो अप और डाउन मतलब कि एक ऊपर का और एक नीचे का। तो अब हमारा आता है एच, दा आता है। तो दा का जो है ना बस उसी के जैसा क्या है, ये सिर्फ नीचे लिखाएगा। ये हमारा क्या होगा? ये नीचे लिखाएगा और ये थोड़ा सा डार्क होगा, ये हमारा यहां पे लिखाएगा। ठीक है। अब आता है हमारा ऑल जो हमारा क्या है ना, ऑल जो हमारा है वो ऑल क्या है ना कि ऑल हमारा लिखाएगा, बट ये क्या होगा? डार्क लिखाएगा। ये क्या होगा? डार्क लिखने के लिए बस इसको ऐसे करके ऐसे कर देंगे। देखिए बड़ा नहीं करना है आपको, यहां से यहां तक नहीं करना है, हल्का सा करना है। और भी क्या करना है? डार्क। अब डार्क अब यहाँ पे ये देखिए, ध्यान ये दीजिए कि यहाँ पे 3 वर्ड था। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं कि डबल एल है तो एल का स्टॉक कैसे बनता? मान लीजिए ए को हटा देते, ए का कोई स्टॉक नहीं, तो एल ऐसे लिखते हैं, फिर एल ऐसे लिखते हैं। ये पॉसिबल है? नहीं। उससे कई आसान है कि आप ऑल को ऐसे लिख लिए,
क्योंकि डबल एल कभी आ ही नहीं सकता है, डबल एल का कोई सेंटेंस बनता ही नहीं है। ऑल आएगा, अलाउ आएगा, तो यहाँ पे क्या है ना कि डबल एल का कोई सेंटेंस बनता नहीं है। अब हमारा आता है टू, तो टू जो है सो जस्ट इसी के जैसा है, ऑल के जैसा है। तो टू यहाँ पे क्या करना है, अप में था, ये डाउन में लिख देना है टू। ये हमारा टू आ गया। अब हमारा आता है एफ। एफ जो है क्या करना है, एफ को क्या करना है, ये हमारा क्या था डार्क में, ये हमारा डार्क में, इसको ऑफ को हम लोग क्या करना है, ये हमारा लाइट में हो गया। अब आता है हमारा टू, तो टू को क्या करना है, टू को बस अपवर्ड में था, जिसको क्या करना है डाउन में लिख देना है। ये बहुत छोटा छोटा लिख रहे हैं, स्ट्रोक नहीं है, ये ग्रामलोगस है। ये क्या है, ग्रामलोगस है, ग्रामलोगस है। अब हमारा आता है ऑन, तो ऑन जो हमारा है सो क्या करना है, ऑन को देखिए यहाँ पे आपको लाइन का भी ध्यान रखना है। तो ऑन है सो ऊपर रखना है, क्या करना है, यहाँ पे ऑन रख दिए, ये हमारा ऑन हो गया। अब आता है बट, तो बट को हम क्या करेंगे, लाइट ही लिखेंगे, बट क्या करेंगे यहाँ पे इसको हम नीचे सटाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। वो हमारा ऊपर था, ये हमारा नीचे है। अब आता है अवे आता है और ऑथ आता है, तो इसको क्या करना है, डाउनवर्ड लिखना है। बट ये क्या होगा ना, डार्क लिखाएगा, ये क्या होगा, डार्क लिखाएगा और डाउनवर्ड लिखाएगा। ये हमारा डार्क है, ये हमारा क्या हो गया, डार्क आ गया। आता हु कैसे लिखाएगा, हु हमारा ऐसे कैसे लिखाएगा। आप एक चीज ये ध्यान दीजिएगा, जो ऊपर है जस्ट उसी का जस्ट तुरंत लिखा, ताकि आपको समझने में आसानी हो। ऐसा नहीं कि ऑन यहाँ पे है और वहां पे बट लिख रहे हैं, वैसा नहीं है, ताकि आपको समझ में आसानी हो कि क्या लिखा रहा है। अब हमारा जो ये हमारा बट आ गया। अब हमारा आता है एंड। एंड को हम क्या लिखेंगे, एंड को हम अपवर्ड की ओर लिखेंगे। ये हमारा जितना हुआ ये हमारा डाउनवर्ड हुआ, ये हमारा डाउनवर्ड हुआ, तो यहाँ पे हम डी लिख दे रहे हैं। ये हमारा क्या हुआ, डाउनवर्ड हुआ, तो ये हमारा डाउनवर्ड है, ये हमारा डाउनवर्ड है, ये दोनों डाउनवर्ड है। अब हमारा आता है अपवर्ड, यानी कि एंड को हम क्या करेंगे, लाइट ही लिखाएगा, बट क्या होगा ना कि ऊपर की ओर लिखाएगा। तो यहाँ पे ऐसे करके ये हमारा एंड हो गया, ये क्या हुआ, अप हो गया, तो इसको हम अपवर्ड कर दे रहे हैं, अपवर्ड हो गया। अब आता है एक और हमारा आता है शुड, तो शुड को हम लिखेंगे यहाँ पे, और ये हमारा क्या है, अपवर्ड है, ये हमारा अपवर्ड है। यूपी मतलब यूपी मत समझ लेना, यूपी का स्टेट नहीं, यहाँ पे अपवर्ड का बात हम कर रहे हैं। अब अगला जो हमारा आता है, अब हमारा आता है बट, पुट आता है। पुट हमारा जो है सो क्या है ना, पुट हमारा जो क्या कर रहे, इसमें क्या करना है ना, लाइन को क्रॉस कर जाना है। लाइन को क्या करना है, यहाँ पे लाइट में ही और क्रॉस कर जाना है। ये हमारा क्या हो गया, ये जो हमारा हो गया, ये हमारा पुट हो गया। अब आता है हमारा बी। बी को क्या करना है ना, बी को डार्क लिखना है, बी को ऐसे ही लिखना है और डार्क लिखना है। अब आता है टू बी, तो टू बी क्या है ना, लाइन डार्क लिखना और लाइन को क्रॉस कर जाना है। यहाँ पे क्या होगा, लाइन को क्रॉस कर गई है। अब हमारा आता है इट, तो इट जो हमारा आता है वो क्या करना, लाइन को थोड़ा लंबा लाइन करना है, लंबा लाइन करना है, और यहां से यहां तक ये हमारा इट आ गया। अब मन में आ रहा होगा टी, बस टी के जैसा ही समझ लेना है कि ये टी के जैसा है। अब आता है हेड, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। हेड, हेड को क्या करना है, बस डी के जैसा, डी जिस तरह था उसी तरह, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, इसको डार्क में लिख देना है। ये हमारा डी आ गया, हेड आ गया। अब हमारा आता है डू। हमारा जो डू है, इट हो गया, हेड हो गया। हमारा जो डू आता है, बस यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है, ये जो हमारा ग्रामलोगस आया, ये हल्का सा ऊपर रहेगा, मतलब कि ये जो हमारा है ये हल्का सा ऊपर रहेगा, यानी कि डार्क रहेगा। लेकिन ये क्या है ना कि लाइन में पूरा नहीं सटाए हैं, ये लाइन में पूरा नहीं सटाए, समझने के लिए देखिए इतना ही दूर तक है। ये हमारा हेड हो गया, क्योंकि डू जो है ना, डू को लाइन में सटाना है, डू को क्या करना है, लाइन में। ये हमारा डू हो गया। अब आता है हमारा डिफरेंस। डिफरेंस को क्या करना है, डार्क में लिखना है, और डार्क में क्या करना, लाइन को क्रॉस कर जाना है। आप एक चीज ध्यान दे रहे हो गया ये। अब आता है मच। मच को क्या करना है, मच को यहां तक लिखना है, लाइन में नहीं सटाए हैं, ये हमारा लाइन में नहीं सटा हुआ। अब आता है विच। विच जो हमारा वो लाइन में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वो लाइन में। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि आप यहाँ पे देखिए, ये जो ग्रामलोगस है, एक ग्रामलोगस लाइट लिखाया, लाइन को क्रॉस किया, एक ग्रामलोगस लाइट लिखाया, लाइन को क्रॉस किया, एक डार्क लिखाया बट लाइन को क्रॉस नहीं किया। ये टू भी डार्क लिखाया और लाइन को भी क्रॉस किया। और यहां पे एक चीज आप देखिए, इट लिखाया, लाइन को टच किया, हेड डार्क लिखाया बट लाइन को टच नहीं किया। बस यही सब ग्रामलोगस का खेला है, और यही आपको समझना है। ये हमारा डू, ये हमारा सीधी लाइन है, ऐसा नहीं कि ये टेढ़ा लाइन है, ये हमारा डू, ये हमारा डू। अब यहाँ पे देखिए हेड और यहाँ पे डू, क्या डिफरेंस है, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बच रहा है और यहाँ पे स्पेस नहीं बच रहा है।
यानी ये सट गया। और यहाँ पे डिफरेंस, और डिफरेंस क्या है, डिफरेंस जो हमारा है सो डिफरेंस क्रॉस कर गया। अब इसको आप ये मत सोच लीजिएगा कि अब ये हमारा डिफरेंस जो है, अब ये मत समझिए कि डिफरेंस यहां तक लिख दें, ये हमारा जो है ना वो गलत हो जाएगा। वो आपको क्या करना है ना कि लाइन का जस्ट आधा ऐसे ऊपर ही रखना है, लाइन का जस्ट आधा से ऊपर रखना है, ऐसा नहीं कि लाइन को बहुत ज्यादा क्रॉस कर देना है। तो आपको क्या करना, ध्यान देना है कि हम कितना लाइन के बराबर लिख रहे हैं, कितना लाइन के नीचे कर रहे हैं, कितना ऊपर कर रहे हैं। अब जैसे कहने का मतलब ये, अब ऐसा नहीं कि मच को हम यहां तक ही कर दें, अगर हम मच को यहां तक कर देंगे तो उसका ग्राम लोगस चेंज हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा, हमारा 2 हो जाएगा। इसीलिए वो नहीं करना है आपको। देखना कि हाफ से अधिक किए हैं, इसमें क्या है, पूरा लाइन को टच कर दिए हैं। विच यानी कि ch का प्रोनाउंसिएशन ज्यादा आ रहा है, ch, तो ch का क्या होता है, स्ट्रोक, ch का स्ट्रोक होता है ऐसे, और ch का स्ट्रोक हमारा क्या होता है, डाउनवर्ड ही होता है। अब जे का क्या होता था, जे का डार्क होता है। बस आपको क्या करना, लास्ट का प्रोनाउंसिएशन साउंड पे जाना है। साउंड क्या आ रहा है, यहां साउंड आ रहा है विच, तो विच क्या है ना, ch का क्या होता है, इसी तरह होता है। याद करने का सिंपल तरीका है। अब हमारा आता है डिफरेंस, तो डिफरेंस है तो डिफरेंट बोले, डिफरेंस है तो डिफरेंट बोले, तो डी तो आया और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे कर दिया, डिफरेंस हो गया। डू, तो डू हमारा क्या साउंड आ रहा है, डू में हमारा जो साउंड आ रहा है, डू में हमारा डी का साउंड आ रहा है ज्यादा, तो क्या किया ना, हम डी को यहाँ पे डी के जैसा लिख दिए। बट आपको यहाँ क्या ध्यान दे रहा है कि वहां तक नहीं सटाए हैं। अब आता है हेड, तो हेड में भी डी का साउंड आ रहा है, बट क्या करना है, ऊपर रखना है। ये हमारा ग्राम लोगस को पता करने का तरीका है। अब हमारा आता है अगला जो ग्राम लोगस है, वो आता हाउ। तो हाउ जो ग्राम लोगस है उसको क्या कैसे लिखेंगे सो हम देखेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा ग्राम लोगस है ना, ये हाउ को हम ट्रायंगल बनाएंगे, जैसे कि ऐसे करके ये हमारा हाउ हो गया, ये हमारा हाउ हो गया। अब आता है वाई जो ग्राम लोगस है ना, उसका ग्राम लोगस जो है वो क्या होगा ना, एल जैसा होगा। तो यहाँ हमारा ये हमारा क्या हो गया, वाई हो गया। अब हमारा आता है बियॉन्ड जो हमारा ऊपर लिखाएगा, क्या लिखाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये ऊपर लिखाया, बस उसी के जैसा यू हमारा क्या लिखाएगा ना, यू हमारा है सो नीचे लिखाएगा। आप यहाँ पे कर्व को ज्यादा बड़ा नहीं करना, छोटा भी नहीं करना, आपको जितना हम लिख रहे हैं, जैसा लिख रहे हैं वैसा ही आपको लिखना है। यानी कि आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना ही नहीं है। यानी कि आपको अगर हम लाइन सटा रहे हैं तो लाइन सटाना है, अगर आपको लाइन ऊपर रख रहे तो ऊपर रखना, नीचे रख रहे तो नीचे रखना। ऐसा नहीं कि आपको जैसा मन किया यहाँ पर ऐसा है तो हम ऐसे करके ऐसे लिख दिए, इसका मतलब अलग होता है, ऐसे करके ऐसे लिख दिए, इसका मतलब अलग होता नहीं। दोनों अगर नीचे है तो दोनों आपको ऐसे सटा के ही लिखना है, बीच में नहीं लिखना है, ऐसे नहीं लिखना, ये हमारा गलत है। आपको ऐसे करके ऐसे ही लिखा गया तो ऐसे लिखना, एक नहीं कि एक लाइन टच नहीं है, वैसे नहीं, वो सब गलत हो जाता है। तो आपको अगला जो हमारा स्टॉक है क्या है, लार्ज का जो स्टॉक है, लार्ज जो हमारा स्टॉक है वो कैसे लिखाएगा, तो लार्ज हमारा क्या है ना, क्या आ रहा है, जा का साउंड आ रहा है, क्या आ रहा है, जा का साउंड आ रहा है, यानी कि जे का साउंड आ रहा है यहाँ पे। लार्ज में क्या है, ज्यादा क्या आ रहा है, जे का साउंड आ रहा है, तो कैसे लिखाएगा, ये हमारा डार्क लिखाएगा, तो डार्क, और ये हमारा डार्क लिखाएगा, और ये डाउनवर्ड, ये हमारा डार्क लिखाएगा। कैसे लिखाएगा, ये हमारा डार्क लिखाएगा, और नीचे ने सटाएंगे, क्योंकि अगर हम नीचे सटा दिए, यहां से यहां सटा दिए तो ये हमारा जे हो जाएगा। तो आपको लार्ज बता रहे हैं, तो लार्ज में क्या है ना कि डार्क लिखाएगा और लाइन को नहीं टच नहीं करेगा, ये हमारा लार्ज हो गया। अब हमारा आता कैन, तो कैन जो है ना हमारा, सो क्या है ना कि ये लाइट लिखाएगा, लाइट यानी कि के। अब हमारा यहाँ पे मन में सवाल आ रहा, कैन, तो कैन में क्या है ना, के, तो के हमारा कैसे लिखते थे, के हमारा जो है वो कैसे लिखते थे, यहाँ पे के लिखते थे, और डार्क लिखते थे तो क्या होता था, जी होता था। बस उसी जैसा आपको याद रखना है। अब यहाँ पर बीच में, ऊपर ने सटाए हैं, क्या है, बीच में है, मतलब आप इसको यहाँ पर भी लिख सकते हैं। ये हमारा कैन आ गया। अब हमारा आता है कम, तो कम जो हमारा है सो कम को कैसे लिखेंगे हम, कम को जो हमारा है सो कम को हम क्या करेंगे, लाइन पे लिखेंगे, ये हमारा लाइन पे लिखाया, ये हमारा कम। ये लाइट है, ये है सो लाइट है। अब आता है गो, तो गो है सो क्या है ना, डार्क, यानी कि जी जो है वो डार्क का साउंड, मतलब जी है सो डार्क लिखाता है, ये हमारा गो हो गया। अब हमारा आता है गिव और गिवन, ये V1 है, यानी कि ये V1 फॉर्म है वर्ब का, ये V3 है, वो तो आपको पता होगा। तो हमारा आता है जो है सो गिव, तो गिव को क्या करना है, बस गो के जैसा उसको नीचे लिख देना है, क्या करना है, उसको नीचे लिख देना है। यहाँ पे हमारा ये हमारा जो आ गया सो क्या आ गया, हमारा गिव। अब आता है फोर को क्या करना है, फोर को एफ के जैसा लिखना है, बट थोड़ा सा बड़ा कर देना है। ये जो एफ जो था, हम लोग एफ को ऐसे लिख रहे थे, ये हमारा क्या था, ये हमारा एफ था, ये हमारा एफ था, लेकिन यहाँ पे
क्या लिख रहे हैं 4, तो आपको थोड़ा सा अलग दिखाना पड़ेगा ना, तो यहाँ करके ऐसे हो गया हमारा ये 4। इसीलिए हम पहले बताए थे लाइन में टच नहीं। अब यहाँ था हैव, तो हैव क्या है ना, भी का साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे ये हमारा हैव आया, यानी यहाँ पे भी का ज्यादा साउंड आ रहा है। आपको क्या करना है ना, ग्रामलोगस के सिंपल सा फंडा है, साउंड आपको बहुत सारा जो ग्रामर लोगस है, यानी कि यू को आप छोड़ दीजिए, ये जो 4 है इसको छोड़ के लार्ज जे का साउंड आ रहा है, ये जे आ गया। कैन के का साउंड आ रहा है, कम का साउंड आ रहा है, बस उसको लिख दिए। गो जी का साउंड आ रहा है, गिवन तो गिव जी का साउंड आ रहा है, बस डाउनवर्ड है। 4 उसी तरह 4 भी लिखा गया। हैव का भी का जैसा साउंड आ रहा है, बस आपको क्या करना है ना कि सबका साउंड पे जाना है। यहां पर भी जो है सो क्या है ए, तो ए क्या करना है, यहां पे ए हमारा ए हो गया। उसी तरह टी एच, और बाकी ये जो है सो डिफरेंट है। यहाँ टी एच ऑफ आपको क्या बोले थे कि क्रॉस नहीं करना है, उस तरह आपको क्रॉस नहीं करना है, जितना आपको लिखा जा रहा है बस उतना ही लिखना है। और ये ग्रामलोगस जो अभी हम है आपको अप और डाउनवर्ड इसलिए लेते ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये जो हमारा ग्रामलोगस है, ये ग्रामलोगस बहुत इंपॉर्टेंट आएगा। आप एक चीज को एज्यूम कीजिए, एज्यूम ये कीजिए कि आप शुड लिखें। क्या लिखें? शुड लिखें। तो शुड को हम इतना बड़ा लिखें, ठीक है, शुड को कोई इंग्लिश लेटर में इतना बड़ा लिखा। अब यहां पे आता है बात स्टेनो का कि ठीक है हम शुड को हम इतना बड़ा लिखें इंग्लिश वर्ड में। अब हमारा स्टॉक, अगर हम एसएच का स्टॉक, एसएच का ऐसे स्टॉक, फिर ओ आ रहा है, फिर एल आ रहा है, मान लीजिए डी, ये सही नहीं है। बट इतना घुमाने को छोड़कर इतना लंबा को बढ़ाने, स्टॉक तो हम बना रहे हो ठीक है, लेकिन स्टॉक पॉसिबल नहीं है। तो आप उससे कई बेहतर है कि आप यहाँ पे जो है सो डायरेक्ट ग्रामलोगस याद रख सकते हैं। जैसे कि कहने का मतलब मेरा ये है कि आप यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ पे एक चीज देखिए कि अगर आपको हम पिछले क्लास में बताए थे जैसे कि एडवांटेज जो आपको हम बताए थे कि एडवांटेज का जो है सो इतना लंबा है एडवांटेज, लेकिन एडवांटेज क्या है, ये हमारा एडवांटेज हो गया, ये हमारा एडवांटेज हो गया, ये हमारा एडवांटेज हो गया। तो आपको इतना बड़ा वर्ड लिखने से झंझट तो खत्म हो गया ना, ये छोटा से ही लिखिए। क्योंकि आपको स्टेनो में क्या करना, जितना से जितना शॉर्ट कर सकते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है, शॉर्ट हैंड। यानी कि अब जितना से जितना चीजों को छोटा कर सकते हैं, यानी कि ट्रिकी बना सकते हैं। कोई भी इंग्लिश वर्ड को ट्रिकी बना सकते, एक तरह से आप ट्रिक समझिए। बस वही चीज है, यहाँ पे आपको क्या करना है, ग्रामलोगस आपको याद करना है। तो आपको सबसे पहला ये जो हमारा है, ये हमारा फर्स्ट पेज है, ये हमारा क्या है, फर्स्ट पेज है। उसके बाद आता है हमारा, ये हमारा सेकेंड पेज नहीं है, ये हमारा सेकेंड पेज है, ये हमारा सेकेंड पेज है। उसके बाद आता है हमारा थर्ड पेज, ये थर्ड पेज। आपको मतलब तीन ही बताएं, इसमें क्या है, 3 ही बताएं। आपको क्या करना है, सारा एक बार पेज कॉपी में लिखना है, फिर आपको याद भी करना है और प्रैक्टिस भी करना है। धन्यवाद, थैंक यू। और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।